हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि शुरुआत में हम लोग ने उसमें रियल नंबर्स को थोड़ा डिफाइन किया था और उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स का एक ओवरव्यू लिया था। उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, नेगेटिव नंबर्स का भी, नॉर्मल नंबर्स का भी एंड फ्रैक्शंस का भी। तो आज हम लोग जो हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो पार्ट है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा, जैसे कि मैंने बता दिया था कि रैशनल नंबर्स जो हैं उनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां मेरे पास पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो आप सब लोगों को पता है। चलो, अब रैशनल नंबर्स को अगर मैं फर्दर कैटेगराइज कर दूं तो रैशनल नंबर्स को मैं कहाँ का कैटेगराइज कर सकता हूँ। रैशनल नंबर्स को मैं कहाँ का कैटेगराइज कर सकता हूँ। चलो, सबसे पहले मेरे को आप एग्जांपल दीजिए रैशनल नंबर्स का ना। अब रैशनल नंबर्स अगर हैं तो क्या मैं -4/7 को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? क्या मैं -4/7 को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, और क्या मैं -3 को बोल सकता हूँ? बोले सर बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या मैं 2/5 को बोल सकता हूँ? बोले सर बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या मैं 1000 को बोल सकता हूँ रैशनल नंबर? बोले बिल्कुल बोल सकता हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, और अगर मैं इर्रेशनल नंबर्स का बेटा एग्जाम्पल बोलूँ, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, विच कैन नॉट बी रिटर्न in form of p by q, where p and q belongs to integer and q not equals to 0। ठीक है, तो इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अगर मैं इर्रेशनल नंबर्स का एग्जांपल बोलूं, तो इर्रेशनल नंबर्स का एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल एग्जांपल √2, सही बात है, √3, √4। क्या √4 इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल होगा? क्या √4 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि √4 कितना होता है? 2, और 2 एक रैशनल नंबर होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे क्या सीखने को मिला कि कि जब भी, चलिए तो डिटेल में सीखते हैं इस चीज़ को, कि बेटा जब भी मेरे पास रूट में कोई नंबर होता है एक्स, जब भी मेरे पास रूट में कोई नंबर होता है एक्स, अगर इफ एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है। नहीं पता? चलो बता देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का। 4 किसका है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। 16 किसका है? 4 का। 25 किसका है? 5 का। ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ऐसे ही एक्स मेरे पास अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, इफ एक्स इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, देन जो रूट एक्स है ना बेटा, वो एक रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगी ना वो वैल्यू। अगर मैं √9 लिख दूं यहाँ पे, तो √9 तो 3 हो जाएगा बेटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं √25 लिख दूं, अगर मैं √25 लिख दूं, तो √25 तो 5 हो जाएगा बेटा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 5 तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ गए? 5 तो एक रैशनल नंबर है। अगर √x मेरे पास एक नंबर है, और अगर x इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन गया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ऐसे होते हैं, अगर x एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो मेरे पास जो √x होगा ना, वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। तो कभी भी अगर कोई आपको बोले कि √x एक इर्रेशनल नंबर है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। उसको बताना पड़ेगा साथ में कि x जो है वो एक वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर x परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ही √x को मैं इर्रेशनल नंबर बोल सकता हूँ। समझ में आई बात? तो ही x को मैं एक इर्रेशनल नंबर बोल सकता हूँ। अब इसके आगे अगर थोड़ा सा बढ़ूं मैं, इसके आगे मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा, तो मेरे पास और भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखो बेटा, एक अगर मैं बताऊं तो, अगर अगर जैसे कि मैंने बताया कि रूट में मेरे पास कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग। इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, जिनको बोलते हैं सर्ड्स। किस किस को पता है सर्ड्स क्या होते हैं? किस किस को पता है सर्ड्स क्या होते हैं? नहीं पता तो यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। तो जो सर्ड्स होते हैं ना बेटा, वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे पास एक नंबर है ऐसा,
कैसा? ऐसा। अगर मेरे पास एक नंबर है ऐसा, ये n जो है बाहर नहीं है, n मतलब nth रूट है ये मतलब एग्जैक्टली इसके बराबर तो नहीं होता, पर बता रहा हूँ कि अगर मैं पावर 1/n लिखूँ तो ऐसे n जो रूट बनाते हैं वो है ये। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो जो है इसमें इसमें अगर मैं n रूट साइन और a इन दोनों को नाम देना चाहूँ तो क्या नाम दे सकता हूँ? इन तीनों को नाम देना चाहूँ तो क्या नाम दे सकता हूँ पता है? मेरे पास जो a होगा ना बेटा, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकेंड बोलते हैं या फिर बेस बोलते हैं। ठीक है, और जो रूट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल। बेसिकली ये रेडिकल साइन है। तो हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर रेडिकल साइन में कोई भी नंबर मेरे पास मिल रहा है ना, रेडिकल साइन में कोई भी नंबर मेरे पास मिल रहा है तो वो नंबर इरेशनल होगा, प्रोवाइडेड कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। दोबारा सुनिए कि अगर मेरे पास मेरे को रेडिकल साइन में कोई भी नंबर मिलता है, मेरे को रेडिकल साइन में कोई भी नंबर मिल रहा है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस नंबर को जो है वो नंबर हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको दोबारा बताना चाहूँ ना, तो बेटा अगर ये चीज मेरे को इरेशनल नंबर दे देगी, ये चीज मेरे को इरेशनल नंबर दे देगी ना, तो इसको हम लोग सर्ड्स बोलते हैं। बोले सर ये क्या बता दिया, कंफ्यूज हो गए बहुत सारे। सुनो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, एक ऐसा नंबर लिखा मैंने रेडिकल साइन में nth पावर a अंदर, समझ गए? अगर यहाँ मेरे पास a जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो मतलब ये नंबर इरेशनल होगा। होगा अगर a परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो। और अगर ये नंबर इरेशनल नंबर निकला तो इसको हम लोग सर्ड्स बोल देते हैं, सीधी बात है। मतलब हर वो इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्ड बोलेंगे। हर वो इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्ड बोलेंगे। तो बच्चे कहेंगे सर ऐसा और भी कोई इरेशनल नंबर होता है जो बिना रूट के आए? बिल्कुल होता है बेटा। और एग्जांपल देखो, ई पाई, जो ई है यूलर्स कांस्टेंट, पाई है, पाई की वैल्यू, पाई तो सबको पता ही होगा, पाई तो सबको पता ही होगा, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए काम आता है 2 पाई आर सर्कल की, जो ये पाई होता है ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि पाई को तो हम लोग 22/7 लिख देते हैं, तो ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं और क्यू जीरो भी नहीं है। तो बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो पाई है वो 22/7 नहीं होता है। पाई जो है वो 22/7 नहीं होता है। पाई की एक्चुअल वैल्यू जो होती है 3.1, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 3.148 ऐसे कुछ चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। अब बोलोगे सर ये इससे कैसे पता लगा कि इरेशनल? इसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स क्यों होते हैं। बट जो ये है इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये क्या है बेटा? एक अप्रोक्सीमेशन है ये क्या है? एक अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं टू ईज आर कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए ना, उसकी वजह से हम लोग पाई को 22/7 एज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 22/7 की वैल्यू नियरली इतनी ही आती है, नियरली इतनी ही आती है। ठीक है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं एक तरीके से कि पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है। बट पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है। 22/7 पाई का अप्रोक्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा इरेशनल नंबर्स को अगर मैं क्लासीफाई करूं बेटा, अगर मैं इरेशनल नंबर्स को क्लासीफाई करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इरेशनल नंबर्स को भी क्लासीफाई कर रहा हूं ना, तो रैशनल नंबर्स को तो मैंने कर दिया था। अगर मैं इरेशनल नंबर्स को भी क्लासीफाई करूं, इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स में ना दो तरह के नंबर्स होंगे। अगर मैं बोलूं तो पहला कौन सा? पहला होगा सर्ड्स, और दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे यूलर्स कांस्टेंट। यूलर्स कांस्टेंट में क्या कहता है? पाई और ई, बस दो ही नंबर आते हैं। सर्ड्स में कौन से? बोला सर √2, √3, √7, हर वो रूट में नंबर, रूट में हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? वो सर्ड कहलाएगा, और वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और उसके अलावा दो ही नंबर होते हैं पाई और ई, जिनको यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, समझ गए सब लोग? अरे समझ गए? चलो, तो आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं।
रैशनल नंबर्स के ही बारे में। तो अभी रैशनल नंबर्स को, जैसा कि मैंने बताया, रैशनल नंबर्स -4/7 -3 2/5 1000 एक्सेट्रा, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। तो बेटा इनको मैं अगर कैटेगराइज करूंगा तो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो सर इंटीजर्स क्या होते हैं? बोले सर सबको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। -3 4 7 1000, मतलब -3 4 0 7 1000 एक्सेट्रा 100 ऐसे, ये सब इंटीजर्स होते हैं। सर नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? यार जो p/q की फॉर्म में हो, पी बाई, ऐसे तो ये भी p/q की फॉर्म में है। -3/1, इसको -3 को लिख ही सकता हूँ, p/q की फॉर्म में आया। बेसिकली ये कहना सही नहीं है कि नॉन इंटीजर्स p/q की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली जो फ्रैक्शन में होते हैं ना, उनको हम नॉन इंटीजर्स बोल देते हैं। -3/4 5/7 ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, वो नॉन इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है। अब अब हम जब इनको पढ़ते हैं ना, तो इनको हम लोग डेसिमल में तो लिख सकते हैं बेटा। इनका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरे को पता लग गया ये नंबर रैशनल है कि इररेशनल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देख के बताऊँ तो मेरे को पता है ये नंबर रैशनल है। मेरे को पता है ये नंबर रैशनल है क्योंकि मेरे को दिख रहा है p/q की फॉर्म में है, दिख रहा है ना। और अगर मैं फिर बेटा ये लिख दूँ कि -4 7, अब मेरे को ये बताओ रैशनल है कि इररेशनल है? मेरे को ये कैसा लगेगा कि ये रैशनल है कि इररेशनल है? मतलब अगर मैं नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख दूं, उसके बाद हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे ये नंबर रैशनल है कि इररेशनल है? ठीक है, उसका एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर अगर एक नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो रैशनल है कि इररेशनल है? इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन, अरे क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? सीधी सी बात है यार, नंबर्स को जो है वो डेसिमल्स में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा? 0.50। ठीक है, और 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा? 0.25। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलो सर 2/3 का कितना होगा? 0.66666 लिखते जाओ भाई, कहाँ तक लिख जाओगे? ये चलता रहेगा वहाँ दीवार तक, आखिरी दीवार तक, लेकिन ये रुकेगा नहीं। ऐसे ही अगर हम बोलूँ कि 1/3 का कितना होगा? 0.33333, ये भी चलता रहेगा आखिरी तक, लेकिन रुकेगा नहीं। इनको लिखने का एक तरीका होता है कि जो नंबर मेरे पास रिपीट कर रहा है, ध्यान देना, जो नंबर रिपीट कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 रिपीट कर रहा है, यहाँ जब देखोगे आप पूरा 6 रिपीट कर रहा है लास्ट तक, यहाँ 3 रिपीट कर रहा है लास्ट तक। तो जो नंबर भी रिपीट कर रहा है ना, उसके ऊपर बार लगा दो आप लोग, 0.6 बार। इसको मैं लिखूंगा 0.3 बार। ध्यान रखना, जो नंबर रिपीट करता है सिर्फ उसी के ही ऊपर लगाते हैं। जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसके ऊपर हम लोग बार नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर बार हम लोग नहीं लगाएंगे। तो इनको लिखने का एक ये तरीका होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को ना आप लोग 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाओ, तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होएगा? देखो, 124 587, 124 587, 124, सॉरी 124 आएगा यहाँ पे, 142, माय बैड, 142 587, ऐसे चलता रहेगा यार ये। तो यहाँ आपको दिख रहा है कुछ नंबर रिपीट होता? यहाँ भी आपको कुछ नंबर रिपीट होता दिख रहा है? कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो रिपीट हो रहा हो? कोई डिजिट ऐसे दिख रही है जो नंबर, जो डिजिट रिपीट हो रही हो? बोल सर बिल्कुल दिख रही है। कौन सी? ये नंबर, ये 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 6 डिजिट का जो नंबर है ना बेटा, 142 587, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1/7 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 142 587 का बार, मतलब बार मैं उस पे ही लगाऊंगा जो पैटर्न, जो नंबर, जो डिजिट, जितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ बार बार रिपीट क्या हो रहा है? 142 587, तो इसी पे मैं बार लगा दूंगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो बोला सर ये तो समझ में आ गया, ये तो आपने बता दिया सारा। अब ये बताओ कि डेसिमल्स को देख के रैशनल और इरेशनल कैसे पता लगा सकते हैं? चलो वो बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा देखो दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर मैं बोलूँ कि 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन, आप बोलोगे 0.25। अगर मैं बोलूँ 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन, आप बोलोगे 0.3 बार। बोला सही है? बोला बिल्कुल सही है सर। अब अगर मैं बोलूँ √2 को भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। √2 की हमने वैल्यू याद कर रखी है कि सर 1.4142 ऐसा चलता रहेगा ये, इसमें कोई नंबर रिपीट होगा ही नहीं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा इसमें। तो मैं इसमें बार तो कहीं भी लगा सकता ही नहीं हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो अभी बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर इसमें रिपीट होगा ही नहीं। मतलब नंबर, सॉरी, डिजिट तो बार बार आएंगे। फॉर एग्जांपल 2 बाद में भी कहीं आ सकता है, 4 भी बाद में कहीं आ सकता है, 1 भी बाद में कहीं आ सकता है, 9 भी बहुत बार आएगा, बट हमें पूरा पैटर्न नहीं दिखेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो डिजिट या वो पूरा नंबर रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो ये पूरा चलता रहेगा ऐसे ही, बिना एक पर्टिकुलर या फिर बिना कोई पर्टिकुलर रिपीटिशन के चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो अब ये तो क्या है, ये तो बेचारा रुक गया, ये रुक गया ना, ये रुका ही नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है। इसमें ना तो रिपीट हो रहा है ना ये रुक रहा है। तो इसको देख के ना मैं दो तीन चीज़ें वो कर सकता हूँ। पहला, डेसिमल कैसा हो सकता है? एक तो टर्मिनेटिंग हो सकता है टर्मिनेटिंग। अरे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कौन सा यार? ये टर्मिनेटिंग तो है कि रुक गए एक टाइम के बाद। टर्मिनेट करना मतलब रुक जाना, टर्मिनेट करना मतलब रुक जाना, तो एक टाइम के बाद रुक गए। दूसरा कौन सा होगा ये? या तो नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? यार नॉन टर्मिनेटिंग देखो ये है 0.33333 चलता ही रह रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो ये भी है 1.41422, चल ये तो चलता ही रहेगा। 2 तो नहीं आएगा, 287 कुछ करके आता है, मतलब चलता ही रहेगा, ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा भी तरीका हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला होता है रिकरिंग डेसिमल। अब सर रिकरिंग क्या होते हैं? भाई रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा हो, रिकरिंग या रिपीटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब रिपीट कौन सा हो रहा है यार? ये हो तो रहा है 0.3333, जो 3 इसमें डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिकरिंग बोलेंगे हम। दूसरा कौन सा होता है? नॉन रिकरिंग। प्रोफेसर नॉन रिकरिंग कौन सा होता है? यार जो ये है इसमें कोई भी डिजिट जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट ही नहीं हो रहा, तो ये कौन सा है? ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो मेरे पास चार चीज़ें आ गई यार, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से ना मैं, अगर मेरे पास डेसिमल में कोई नंबर दिया है तो इन्हीं चारों की कॉम्बिनेशन से मैं पता लगा लेता हूँ कि वो रैशनल है कि इररेशनल है। बोले सर कैसे? बोले चलो बताता हूँ तुम्हें कैसे। कि भाई अगर अगर मेरे पास गिवन नंबर जो है, अगर मेरे पास गिवन नंबर जो है वो या तो टर्मिनेटिंग है, या तो टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो सर इसका क्या मतलब है? तो सर ये क्या क्या लिख दिया देखो, या तो मेरे पास जो डेसिमल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 0.25 डेसिमल दिया हुआ है, और दूसरा एग्जांपल 0.3 बार। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, या तो जैसे ये टर्मिनेट कर रहा है 0.25, टर्मिनेट कर जा रहा है, कैसे? बोला 2 5 के बाद रुक जा रहा है, कुछ है ही नहीं। और ऐसे दूसरा ऑप्शन, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है वो, तो रिकरिंग होना चाहिए। जैसे ये टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन 0.33 रिकर कर रहा है, पूरा रिपीट कर रहा है बार बार। तो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं बेटा, वो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा। वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं हमेशा। रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? या तो डेसिमल टर्मिनेट कर जाए, और अगर टर्मिनेट नहीं करना चाहता है वो, तो बार बार उसको रिपीट होना ही पड़ेगा, बार बार उसको रिपीट होना ही पड़ेगा। तो ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स के अंडर इंक्लूड करते हैं। आया समझ में? आया समझ में? दो ही कंडीशन है रैशनल नंबर होने की, या तो टर्मिनेट कर जाए, और अगर टर्मिनेट नहीं करना चाहता है तो उसको बार बार रिपीट होना पड़ेगा, मतलब रिकरिंग होना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना पड़ेगा। तो ही जो नंबर है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। आई बात समझ में? और इररेशनल नंबर के लिए क्या है? तो भाई एक ही चीज बच गई, क्या बच गई सर? कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो सर आपको कैसे पता ये एक ही चीज बची है? और भी तो बन सकते हैं उन चारों से। देखो बेटा, ये तीन ही केस बनते हैं जो मैंने चार बताए थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो टर्मिनेटिंग हो गया वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, जो रिकरिंग हो गया नॉन रिकरिंग नहीं हो सकता।
तो या तो वो टर्मिनेट कर सकता है, और अगर टर्मिनेट किया तो उसमें रिकर होने का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है कि वो एक एक डेसिमल बोलेगा कि मैं टर्मिनेट भी हो गया और मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। अगर वो टर्मिनेट ही हो गया तो रिपीट कहाँ कर रहा है, वो इन्फिनाइट तक नहीं कर रहा है ना। तो सीधी सी बात है, अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग रिकरिंग का तो मतलब ही नहीं बनता है मेरे पास। और अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लास्ट केस बन रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो दो केस बन सकते हैं। अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो या तो उसमें रिपीटिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर उसमें रिपीटिशन होगा तो वो रैशनल नंबर है, अगर नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, इर्रेशनल नंबर। क्या बनेगा, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ भी लिख दूं, 0.12587439A7853 चलता रहेगा, मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं फर्क ही नहीं पड़ता क्या लिख रहा हूँ मैं। ये एक है तो एक नंबर ही ना, चलता रहेगा, ना कुछ रिपीट हो रहा है इसमें, ना ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। एक और बड़ा सुंदर सा एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना बेटा, .0.010000100001, अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जाऊं तो ये भी इररेशनल नंबर होगा। क्यों, बस सोचना है कि सर इसमें पैटर्न दिख रहा है, वन रिपीट हो रहा है, जीरो रिपीट हो रही है। लेकिन बेटा मैंने क्या बताया, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही रिपीट होना, और उतने ही डिजिट्स रिपीट होने जितने पहले हुए थे। यहाँ 0 1 है, एक जीरो आया, लेकिन दोबारा दो जीरो आ गए, फिर वन आ गया, फिर तीन जीरो आ गए, फिर वन आ गया। तो अगर यहाँ एक जीरो है, यहाँ वन है, तो यहाँ भी अगर एक जीरो और एक वन होता ना, ऐसे चलता रहता, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये मेरे पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है पे, यहाँ पे तो पूरा पैटर्न सब बन रहा है कि पहले एक जीरो, फिर दो जीरो, फिर तीन जीरो, फिर चार जीरो। तो ये जो है मेरे पास एक इररेशनल नंबर आ जा रहा है। और अगर मैं रैशनल नंबर से एग्जांपल लूँ तो मैं, जैसे मैंने ये ऊपर एग्जांपल लिखा भी हुआ है कि 0.25 जो है वो भी एक रैशनल नंबर होगा। 0.3333 चलता रहेगा, थ्री चलता रहेगा, इसको 0.3 बार लिख दूंगा तो ये भी एक रैशनल नंबर होएगा। ठीक है। ऐसे ही बेटा जो पाई होता है ना, पाई, उसकी वैल्यू भी उसकी वैल्यू भी मेरे पास टर्मिनेट नहीं करती है, उसकी वैल्यू भी चलती रहती है, 3.14 ही चलता रहेगा ये रुकेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग शुरू की वैल्यू इसकी यूज़ कर लेते हैं 3.14, जिसको आप अप्रोक्सीमेशन बना के 22/7 लिख लेते हैं। आई बात समझ में, कि रिकरिंग नॉन रिकरिंग, अगर मेरे पास डेसिमल में कोई नंबर दे दिया तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि रैशनल है या इररेशनल है, समझ गए हो, कि रिकरिंग कौन सा होगा, नॉन रिकरिंग कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से होंगे। तो आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आ गए हो, और जिसको समझ में ना आए ना, एक बार दोबारा शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगली क्लास के लिए, चलो बंद कर दे लास्ट।